दैनिक स्टेट राज्य की बातें करती है, दैनिक स्टेट कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाती है, दैनिक स्टेट मार्ग दिखाने का प्रयास करती है। आज चाईबासा के जुबली तालाब के कैफेटेरिया में आदिवासी चिंतन बैठक की गई। मकसद था कि आदिवासी पर हो रहे अत्याचार, कुव्यवस्था के खिलाफ एक मंच तैयार किया जाए, एक प्लेटफार्म तैयार किया जाए, जिस प्लेटफार्म के तहत आदिवासियों का आवाज़ बन सके, उसे एक रास्ते पर लाया जा सके और उनका हक अधिकार को दिया जा सके। तो चलिए चलते हैं और जुड़ते हैं इस बैठक में और जानते हैं कि किन किन मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा किया जा रहा है। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, दैनिक स्टेट से। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से एक बड़ी खबर, जहां आदिवासी समाज ने अपनी एकता और हक की नई कहानी लिखी। चाईबासा के जुबली पार्क में हुई यह बैठक सिर्फ एक सभा नहीं, बल्कि जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए उठी नई चेतना की आवाज थी। कहा जा रहा है यह बैठक आने वाले महीनों में कोल्हान के आदिवासी आंदोलन की दिशा तय कर सकती है। कोल्हान क्षेत्र में लगातार जंगलों की कटाई, खनन परियोजनाओं और विस्थापन से समाज की जड़ें हिल रही है। उन्होंने चिताया, अगर अब एकजुट नहीं हुए, जमीन की बात सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएगी। इस संस्थान के निर्माण का मुख्य मकसद आदिवासी हितों की रक्षा करना है, उनकी स्थिति में सुधार लाना है। विधायक संसद पर क्षेत्र के विकास का दबाव डालना है, ताकि पिछड़ापन की मार खेल रहे आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। स्तर में हो, आर्थिक रूप से हम काफ़ी कमज़ोर आज भी हैं। इसके चलते हम लोग जो है कह सकते हैं विकास से हम लोग कोसों दूर में हैं। आज भी हम लोग देखेंगे तो पत्ता दतुन बेचने के लिए मजबूर और लाचार हैं। तो आज आपके माध्यम से हमारा आदिवासी समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासी के विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। इसी बात पर हम लोग अंततः एक संगठन बनाने का आवश्यक समझे। इस पर पुनः और एक दिन इससे एक निर्धारित समय होगा, जिसमें हम लोग उस पर एक संगठन का निर्माण किया जाएगा और उसमें प्रबुद्ध लोगों से संगठन का नाम क्या होना चाहिए और किस तरह का गतिविधियां काम करेंगे, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का मुख्य रूप से यही हमारा चर्चा हुई है। इसके लिए मेरा सवाल है, कहते हैं कि लोहा लोहा को काटता है, क्योंकि अभी आपने राजनीतिक पार्टी की चर्चा की, तो क्या आपको यहाँ पर जितने लोग हैं बैठे हुए, तो क्या आपका संगठन एक राजनीतिक संस्था बनेगी या फिर सामाजिक संस्था बनेगी? कुछ ऐसा सोच रहे हैं? ऐसे हम लोगों का आज का बैठक में यही हुआ। हम लोग ऐसा तो विभिन्न राजनीतिक पार्टी या संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, फिर भी हम लोग गहन राजनीतिक के रूप में आदिवासी मुद्दों को लेकर के जो पार्टियां आवाज़ नहीं करते हैं, तो हमको राजनीतिक की बात तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। हम सामाजिक रूप से गहन राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन बनाने के पक्षधर हैं। सामाजिक संगठन। दूसरा सवाल, जिले में गांव का एक मुंडा से लेकर के सांसद तक और राज्य में मुख्यमंत्री तक आदिवासी है। फिर कहता है कि आदिवासी का शोषण हो रहा है, आदिवासी विकास से दूर है। इसे आप किस नज़र में देख रहे हैं? गांव का मुंडा आदिवासी, गांव का क्षेत्र का विधायक आदिवासी, सांसद आदिवासी, मुख्यमंत्री आदिवासी, फिर भी आदिवासी का विकास नहीं। तो यहाँ पर मैं समस्या को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, इस मामले में आपने सचमुच ये बात कहे हैं कि झारखंड को चलाने वाले भी मुख्यमंत्री आदिवासी हैं। यहाँ पश्चिम सिंहभूम जिला में भी तमाम विधायक, सांसद आदिवासी हैं। इसके बावजूद भी हम आदिवासी विकास से कोसों दूर है। इसका तात्पर्य यही निकलता है कि ये लोग हमारा रिजर्वेशन से तो एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री तक बनते रहे हैं, लेकिन काम जो है आदिवासियों के हित में नहीं करके अन्य लोगों के हित में काम करते हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो आपका संगठन इसका जवाब कैसे देगा? तो हमारा सामाजिक संगठन जब बनेगी तो इन मुद्दों को लेकर के जब करेंगे, तो ऐसे आदिवासी एमएलए, एमपी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम जन जागरण के माध्यम से राजनीतिक चेतना
पैदा हो, ऐसा ये अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे कि आप लोग कैफेटेरिया में बैठकें कर रहे हैं। क्या मामला है बैठक का? आप लोग कौन सी संस्था से या कौन से राजनीतिक से जुड़े हुए हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। तो सर्वप्रथम आज आपको मीडिया के माध्यम से अपना बात रखने के पहले, अपने विचार रखने के पहले, आज जो हम लोग आदिवासियों का गंभीर मुद्दों के संबंध में एक चिंतन बैठक आयोजन किए हैं। ये निर्धारित कार्यक्रम था जिसमें हम लोग विभिन्न जिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से प्रबुद्ध लोग आए हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, युवा लोग आए हैं, छात्र लोग आए हैं, जो आज चाईबासा के मुख्यालय कैफेटेरिया में हम लोग आज आदिवासी मुद्दों पर चिंतन बैठक की है। इसमें से अभी बैठक के सिलसिले में ही हमारा आदिवासी समाज का पिछड़ेपन पर जब चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसमें मुख्यतः विश्लेषण में ये मुद्दा आई है कि आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। इन मुद्दों को लेकर जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आज शिक्षा स्तर भी बहुत ही निम्न स्तर पर है। हम लोग आदिवासी हैं, किसान हैं, खेती गृहस्थी से अपना जीवन यापन करते हैं। गांव के स्तर तक जाते हैं तो कृषि क्षेत्र में भी हमारा पिछड़ेपन देखने को मिलता है। इस तरह से हमारा ज़मीन, जल जंगल ज़मीन आज खतरे में है, लूटा जा रहा है। हमारा जल जंगल ज़मीन पर हमारी संस्कृति आत्मा है, निवास करती है। इसके बावजूद हमारा डर यह अब पैदा हो गया कि हमारा जंगल भी विनाश होने जा रहा है, जल भी हमारा लूटा जा रहा है। इसी तरह से आज ऐसा परिस्थिति आया है। सबसे मूल समस्या आज हमारा शिक्षा स्तर को जो है सबसे निम्न स्तर पर लाया गया। स्कूल को ख़त्म कर दिया जा रहा है। स्कूल में शिक्षा स्तर माने शिक्षक है ही नहीं है, इस तरह का स्थिति बना हुआ है। इन्हीं मुद्दों को लेकर विशेषकर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं और इसमें देखा जा रहा है सभी हमारे बंधुओं ने, हमारे साथियों ने, प्रबुद्ध लोगों ने अपने अपने विचार में अपना विचार व्यक्त किए हैं कि आज का राजनीतिक परिस्थिति में राजनीतिक पार्टियां जितना हैं, अभी जो वर्तमान झारखंड सरकार, जो हेमंत सोरेन सरकार कहा जाता है, इनसे भी आशा उम्मीद ख़त्म हो गया है आदिवासियों का। आज हम लोगों को आपस में आदिवासी कुड़मी समुदाय के बीच में लड़ाया जा रहा है। हक, अधिकार और हमारा चौमुखी विकास के लिए कोई चिंतन नहीं है। आपस में लड़ाने भिड़ाने का ये काम चल रहा है। इसी तरह विपक्ष के रूप में भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इस तरह का गतिविधियों में हैं, उनका आंतरिक रूप से समर्थन करते हैं। इस पर भी वो भी कोई आदिवासियों का मामला में कोई गंभीर नहीं है। तो इसी तरह से आज निचोड़ इस विचार में आया कि हमारा जितना भी सामाजिक संगठन है वो समाज महासभा वो समुदाय की ओर से है। इसी तरह से उरांव कुरुक समुदाय की ओर से विकास समितियां हैं। इसी तरह से गोंड समुदाय में भी अपना सामाजिक संगठन है। संताल समाज में भी अपने सामाजिक संगठन है। अपने अपने छोटे स्तर पर कुछ न कुछ अपनी बात को ज़रूर आवाज़ उठाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी आज आदिवासी हम ज्यों के त्यों है, हमारा विकास कोसों दूर है। आपका जो संगठन का निर्माण किया जा रहा है, या इस संगठन में कौन कौन से लोग हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। तो आज जो है, जो हम लोग आदिवासी मुद्दों पर चिंतन बैठक जो किया, इसमें आदिवासी मुद्दों पर जब चिंतन कर रहे हैं तो उसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टी के रूप में, जैसे मैं तुरी सुंडी भारत आदिवासी पार्टी के रूप में हैं। इसी तरह से हमारा अशोक सुंडी कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से हमारा गोनो लगरू जी
सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं। सोनाराम लोहादा जी चक्रधरपुर क्षेत्र से हैं, ये भी बहुत समाज महासभा जैसे संगठनों से अपना जुझारूपन कार्य करते रहते हैं। हमारा सनातन सवैया जी इधर सदर प्रखंड के अंतर्गत ये सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा संगठन जो आज इस पर चर्चा किए हैं, जो बनेगा तमाम राजनीतिक पार्टी के, चाहे कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, भारत आदिवासी पार्टी से हो या और भी विभिन्न राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों, सभी को इस संगठन में जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जो पार्टियां होगा, राजनीतिक पार्टियां, उनके तरफ से ये आवाज़ नहीं आता है, इसलिए मजबूरन जो हम लोग विभिन्न राजनीतिक पार्टियां में होते हुए भी एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में अपनी आदिवासी मुद्दों को लेकर के आवाज़ बनेंगे। धन्यवाद।